एक बार एक राजकुमार को सवेरे सवेरे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो राजकुमारी का चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाया। और जैसे ही वो उसका चेहरा देखने वाला होता है, उसकी नींद टूट जाती है। राजकुमार बहुत विचलित हो जाता है। उसके राज्य में सपनों का मतलब समझने वाले एक बाबा रहते हैं। राजकुमार उनसे सब बताता है और कहता है, बाबा, कल रात में जो सपना मैंने देखा उसमें राजकुमारी को ना देख पाने का मुझे बहुत दुख है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसका चेहरा देखना है। बेटा, इस सपने को तुम अपनी नियति समझो, क्योंकि ये सुबह का स्वप्न है और इसलिए तुम उस राजकुमारी की खोज में उत्तर दिशा के जंगल में जाओ। उसको पार करके अपने पड़ोसी राज्य में तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी के दर्शन हो जाएंगे। तथास्तु। राजकुमार अपने घोड़े पे बैठ जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो राजकुमार से खाना मांगती है। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजकुमार उसे अपनी पोटली से कुछ खाने का सामान दे देता है और फिर उसके बाद उसे अपने सपने के बारे में बताता है। तब वो बूढ़ी औरत पड़ोसी राज्य के राजकुमारी के बारे में बताती है। क्या आपने उस राजकुमारी को देखा है? वो कैसी दिखती है? बूढ़ी औरत राजकुमार को राजकुमारी के रूप और सौंदर्य के बारे में बताती है। आपने जिस तरह उसके रूप का वर्णन किया है, ठीक वैसा ही मैंने अपने सपने में देखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सपना पूरा होगा। वो राजकुमार जंगल में आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे जाकर वो रास्ता भटक जाता है और उसे डाकू घेर लेते हैं। अब राजकुमार परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। लगता है ये लोग मुझे मार देंगे और मैं अपने राज्य कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अचानक से वहाँ धुंध छा जाती है और राजकुमार को एक परी दिखाई देती है, जिसे देखकर राजकुमार एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो उस राजकुमार के सपने में आई हुई राजकुमारी की तरह दिखती है। लेकिन जब तक राजकुमार कुछ सोच पाता, परी उसके चेहरे पर हाथ फेरती है और राजकुमार कुछ ही पलों में एक नदी के किनारे होता है। यहाँ से उसे पड़ोसी राज्य का नगर दिखाई देता है। राजकुमार नगर के अंदर जाता है और राजभवन को खोजने लगता है, लेकिन उसे भूख भी लगी होती है और उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो वो एक हलवाई के पास जाके कुछ खाने को मांगता है। मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। राजकुमार हो गए अपने महल के। यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं दूंगा, पर हाँ, यहाँ पर अगर थोड़ा काम कर दोगे तो कुछ दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैं आपका सारा काम कर दूंगा। राजकुमार खाने के बाद उस हलवाई का सारा काम कर देता है। इसके बाद सूरज ढलते ही वो चुपके से महल में प्रवेश कर जाता है। वहाँ उसे वही परी मिलती है जो उसे जंगल में मिली थी। अरे, तुम तो वही हो जिसने मुझे जंगल में बचाया था। तुम यहाँ कैसे? जी हाँ, मैं वही हूँ जिसने आपको जंगल में बचाया था और मैं ही हूँ जो आपके सपने में आई थी। दरअसल मैं जानबूझकर आपके स्वप्न में आई थी और मैं आपसे विवाह भी करना चाहती हूँ। जी हाँ, विवाह तो मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ही सपने में आने की कोई खास वजह? आपके पड़ोसी राज्य मेरे और आपके राज्य पर हमला करने वाले हैं और मैं पिताजी की इकलौती पुत्री हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें, जिससे दोनों राज्यों की सेनाएं एक हो जाएं और एक मजबूत सेना बना लें। और आप एक नेक दिल इंसान हैं, इसलिए मुझे आप बहुत पसंद आए। परी की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश होता है और दोनों का विवाह हो जाता है। उसके बाद पड़ोसी राज्य हमला करते हैं, लेकिन राजकुमार दोनों राज्यों की सेना को मिलाकर एक शक्तिशाली सेना बना देता है और दुश्मनों को हरा देता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी नियति से भागना नहीं चाहिए और कोई विपदा आने पर मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की रोचक और मजेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।